अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौफी पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नौफी से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, आपके सवाल का लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नौफी रिकवरी गाइड किस्त नंबर 6। नोट: ये किस्त तमाम रेबूटर्स के लिए कारगर है और बिलखुसूस पहले स्टेज वालों के लिए है। अगर आपने अभी तक नौफीप सटरीक बुराई से बचने का चैलेंज शुरू नहीं की तो उस किस्त को ध्यान से सुने। ये पहले 7 दिन गुजारने की वर्क गाइड है। नौफीप के स्टेज क्या हैं? आमतौर पर नए रेबूटर्स चैलेंज शुरू करने वाले समझते हैं कि शायद नौफीप सटरीक में 90 दिन तक हमारी एक जैसी हालत रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नौफीप के मुख्तलिफ स्टेज से गुजरते हुए ऊंच नीच आती रहती है। कभी अर्जस शहवत बहुत सताती हैं तो कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। कभी इंसान बहुत ताकत महसूस करता है तो कभी शदीद कमज़ोरी। इसीलिए नौफीप के सफ़र को मुख्तलिफ दौरानियों स्टेज में तकसीम किया गया है ताकि आप जिस स्टेज में हैं इसको अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ सकें। नौफीप में कामयाब होने वाले हज़ारों रेबूटर्स इन स्टेज से गुजर कर आए हैं और इन्होंने अपने तजुर्बात वेबसाइट्स पर शेयर भी किए हैं। अगर आप इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो नौफैप की वेबसाइट विज़िट करें। अक्सर ही वोटर्स इन स्टेज के बारे में नहीं जानते और नासमझी या डर की वजह से रिलिप्स कर बैठते हैं। लिहाजा बेहतर रहेगा कि आप नौफीप के तमाम स्टेज मरहलों को अच्छी तरह समझें और जहन में रखें ताकि आपको पता हो कि इस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इनसे कैसे निपटा जाता है। ये किस्त नौफीप के पहले स्टेज के बारे में होगी। हमने कोशिश की है कि इस किस्त में पहले स्टेज के मुतालिक ज़रूरी चीज़ें कवर हो जाएं। पहला स्टेज नो आमूज स्टेज 1 दी बिगिनर्स पहले स्टेज का एक जायजा। इसका दूसरा नाम एक्साइटमेंट पीरियड है। इस स्टेज मरहले का दौरानिया 7 से 10 दिन का होता है। एक हफ्ते का ये मरहला नौफीप का सबसे ख़तरनाक पीरियड होता है क्योंकि इस स्टेज में आपको अर्जस शहवत ख्वाहिश नफस पीएमओ की ख्वाहिश बहुत तंग करती हैं। इसीलिए इस पीरियड में रिलिप्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जो लोग पहली बार नौफीप शुरू करते हैं इनकी अक्सरियत उसी पीरियड में रिलिप्स करती है। जब आप पहला दिन कामयाबी से गुजारते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है और लगता है कि आप ये सारा सफ़र कामयाबी से गुजार देंगे। लेकिन जून ही आप तीसरे चौथे दिन पर पहुंचते हैं तो अर्जर्स आपको बहुत शिद्दत के साथ सताने लगती हैं। पहले हफ्ते के इख्तिताम तक आपकी अर्जर्स के साथ ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अगर आप अगले स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन अर्जर्स को शिकस्त देनी पड़ती है। एजंग एक ख़तरनाक चीज़। अर्जस इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं जब आप एजंग करते हैं। याद रखें, अगर आप एजंग करते हैं तो इसका हतमी नतीजा रिलिप्स है। एजंग करने से ज़्यादातर रिपोर्टर्स का 3 बाद रिलिप्स हो जाता है। अगर आपको एजंग का नहीं पता तो किस्त 3 सुने। आप पहले स्टेज को ओलंपिक्स का मैदान समझें जहां से जीतकर आपको मेडल के तौर पर अर्जस को शिकस्त देने का सर्टिफिकेट मिलता है। पहला हफ्ता एक पहाड़ पर चढ़ाई की तरह होता है। जब आप इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो आपको आज़ादी की झलक नज़र आ जाती है और फिर आप इस तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आपके इरादे पहले से कहीं मजबूत हो जाते हैं। पहले स्टेज के 2 बड़े चैलेंज। याद रखिए, आप पिछले कई साल से एक एडिक्शन लाइफ गुजार रहे हैं, इसलिए आपको पहले स्टेज में रिलिप्स से बचने के लिए बहुत मुहतात रहना पड़ता है। आमतौर पर इस स्टेज में रिपोर्टर्स को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना होता है। एक, रिलिप्स से कैसे बचें। अगर रिलिप्स हो जाए तो इससे कैसे निपटें। इस किस्त में हम आपको रिलिप्स से बचने के लिए 4 बहुत ही ताकतवर मौसर कॉन्सेप्ट्स और काबिल अमल तजावीज़ देंगे। इसके साथ साथ 3 इमरजेंसी टिप्स भी दे रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी से इन पर अमल किया तो आप गारंटी के साथ रिलिप्स से बच जाएंगे और पहला स्टेज 1 से 7 आसानी से पार हो जाएगा। तो आप इन टिप्स को ध्यान से सुनें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। पहले हफ्ते में रिलिप्स से कैसे बचें। 1, अपने ट्रैगर्स को ख़त्म करें। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी चीज़ें अनफॉलो कर दें जो रिलिप्स के लिए ट्रैगर्स साबित हों। मोबाइल की ऐसी ऐप या ब्राउज़र के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें जिसमें गलत चीज़ें आती हों। अगर आप डाइजेस्ट पढ़ने, ड्रामे, मूवीज़ देखने या यूट्यूब चलाने के आदी हैं तो इन चीज़ों को कम अज़ कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। अगर आपने यूट्यूब पर कोई लेक्चर सुनना है या फेसबुक पर कोई काम की चीज़ देखनी है तो ऐसी जगह बैठें जहां घर या आसपास वालों की नज़र पड़ती रहे। अगर आप रात को सोने से पहले पीएमओ करने के आदी हैं तो आपको सोने की आदत बदलने पर काम करना पड़ेगा।
पहले नंबर पर सोने से 1 घंटा कबल ही तमाम इंटरनेट डिवाइसेस को अपने से दूर कर दें और किसी भी सूरत इस घंटे में नेट का इस्तेमाल मत करें। लेकिन फारिग हरगिज़ मत रहें, बल्कि सोने से पहले किसी और काम की आदत डालें, जैसे किताब पढ़ना, अपनी रोज़मर्रा की डायरी लिखना, मराक़बा मेडिटेशन करना, तिलावत करना, ज़िक्र करना, मंजिल पढ़ना, हल्की फुल्की वर्जिश या बेड टाइम योगा करना, वॉक करना, वालिदैन के साथ वक्त बिताना, अपने कल के कामों की लिस्ट बनाना, गुस्ल करना, अपने दोस्तों को फ़ोन करना, अपने किसी भी बिखरे काम को तरतीब देना। अगर आपने इन कामों की आदत ना डाली तो आप वापस पीएमओ की तरफ लौट सकते हैं। याद रखें, एक फहाश वीडियो से टिकट का दिमाग जिस चालाकी से इस शख्स को फंसाता है, इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ अपनी निगरानी करें, फरागत से बचें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करें और इसमें जत जाएं। रिलिप्स के इन 4 खतरे के झंडों से खबरदार रहें। जब अर्जस ज़्यादा सता रही हूँ और आपके पास नेट हो, जब आप अकेले हूँ और फारिग भी हूँ, जब आप अपने पानी की और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर रहे हूँ, जब आप स्ट्रेस का शिकार हूँ। 2. याद रखें कि फहाश वीडियोस की ख्वाहिश कुदरती नहीं, इस गलत फहमी में हरगज़ ना रहें कि शहवत भूख की तरह है। जिस तरह हमें खाने की ज़रूरत, वैसे शहवत पूरा करने की ज़रूरत। आप माने या ना माने, लेकिन मुस्तकिल पीएमओ की ख्वाहिश पूरी कर कर के आपको ऐसा ही लगने लगता है कि फहाश वीडियोस भी आपकी ग़िज़ा है। लेकिन जब आप 90 दिन पूरे करेंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि जिन ख्वाहिशात को आप आज तक भूख की तरह समझकर मुताते आए थे, एक खौफनाक लत थी। 90 दिन बाद आप में अगरचे पहले से कहीं ज़्यादा मर्दाना क़ुव्वत होती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने ऊपर काबू पाने की एक ज़बरदस्त ताकत भी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको फ़ुज़ूल में ख़यालात तंग नहीं करते। बस इस गलत फहमी से किसी भी तरह अपने आप को निकालें कि फहाश वीडियोस और मशतज़नी आपकी ज़रूरत है। जहाँ तक जिनसी ताल्लुक़ की ख्वाहिश है, आप इसे दबा तो नहीं सकते, लेकिन इसका रुख ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। आप इस एनर्जी को तख्लीक़ी कामों, पढ़ाई, बॉडी बिल्डिंग वगैरह में खर्च करके जेनियस इंसान बन सकते हैं। इस टॉपिक सेक्शुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन पर हम बाद में बात करेंगे। 3. अपने लाशूर की क़ैद से निकलें। क्या आपको मालूम है कि मुस्तकिल एडिक्शन लाइफस्टाइल गुजारने से आपका लाशूरी दिमाग आपको बार बार ये पैगाम देने लगता है कि आप फहाश वीडियोस नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि आपको फहाश वीडियोस छोड़ना मुश्किल लगता है। इसी को हम माइंड सेट कहते हैं। चलें आपको एक मिसाल से समझाते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, तो बहुत सोच व विचार के बाद अक्सरियत का जवाब एक ही होगा कि हाथी। हाथी की ताकत से किसी को इनकार नहीं। आपने अक्सर चिड़ियाघर, सर्कस या किसी और जगह पर हाथी ज़रूर दिखे होंगे। अपने किले पर कमज़ोर सी रस्सी के साथ बांधा हुआ ये हाथी इस बात से बेखबर होता है कि इसकी ताकत कितनी होती है और ये रस्सी जो इसके गले में पड़ी है इसके आगे कोई हैसियत नहीं रखती। मगर हाथी सारी जिंदगी इस रस्सी का गुलाम बना खड़ा रहता है। इसकी नज़र में वो रस्सी इतनी मजबूत है कि वो इसे तोड़ नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? इसकी वजह ये नहीं कि कला या रस्सी हाथी की ताकत से ज़्यादा मजबूत है, बल्कि इसकी वजह ये होती है कि बचपन से ही हाथी को इसके साथ बांध दिया जाता है। जब इसे ये सेंस नहीं होती और इस वक्त अगर वो जोर लगाए भी तो वो कमज़ोर होता है, वो इसे तोड़ नहीं सकता। और इसकी नफ्सियात में, इसकी सोच में ये बात बैठ जाती है कि ये कोई बहुत बड़ी बला है जिसको मैं नहीं तोड़ सकता, और वो इसके सामने खुद को बेबस समझता है। बिल्कुल उसी तरह मुस्तकिल पीएमओ वाली लाइफ गुजारने से आप भी अपनी ज़हनियत के कैदी बन जाते हैं। आपको ये मालूम भी नहीं होता कि अभी आपके अंदर आपकी सोच से भी ज़्यादा ताकत मौजूद है, जिसे इस्तेमाल में लाकर आप पीएमओ की कैद से बाहर आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो मुमकिन है कि बार बार फहाश वीडियोस छोड़ने की नाकाम कोशिश से आप वक्ती तौर पर हिम्मत हार बैठे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप में इससे निकलने की सलाहियत ही मौजूद नहीं। लिहाजा जब आप पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए तो ये पीएमओ किसी दमकटे चूहे की तरह डर के भाग जाएगी। 4. ताकतवर जुमलों का इस्तेमाल करें। आपके दिमाग में आने वाले हर ख्याल, हर लफ्ज़ की आप पर एक गहरी छाप होती है। कमज़ोर ख्यालात आपको कमज़ोर बनाते हैं और ताकतवर ख्यालात आपको ताकतवर बनाते हैं। इनके बारे तफसीली वीडियो भी बनाए गए। फ़िलहाल आप इन अल्फाज को अपने दिमाग में सोचें, महसूस करें और दोहराएं, खासकर सोते वक्त और सबाहते वक्त। शुरू में दिमाग इन जुमलों को कबूल नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये जुमले अपने आप से कहना जारी रखें। जल्द आपका यकीन मजबूत हो जाएगा। ताकतवर जुमले। मैं पीएमओ जैसी खबासत से बुलंद हूँ। मैं पीएमओ से ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं बुरे ख्यालात को कुचल देता हूँ। मेरे अंदर खालिस एनर्जी और मोहब्बत है।
PMO کی خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اندر مادہ منویہ توانائی پیدا کر رہی ہے۔ میں ایک مضبوط مرد ہوں۔ میں اپنی انرجی کو برباد نہیں کرتا۔ میری جنسی طاقت میرے تخلیقی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے۔ میرا دماغ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے۔ میرا پچھتاوا ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزائم پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ میں ان پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ کوئی مجھے 1 ارب روپے دے کر بھی ریلیکس نہیں کروا سکتا، کیونکہ میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ وفاداری کا حد نبھانا ہے۔ نوٹ: ان طاقتور جملوں کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں اور اسے ریپیٹ موڈ پر لگا کر بار بار سنیں۔ ایک دن میں ہی آپ پر اثر واضح ہو جائے گا۔ نوٹ: ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس چھپی ہے جس کے بارے میں جلد ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایمرجنسی ٹپس: بار بار ایک کام کرتے رہنے سے عادت بن جاتی ہے اور اکثر بغیر سمجھے بوجھے وہ کام ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح PMO کی بھی عادت ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ خود بخود آپ ریلیکس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہذا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے یا ویسے بھی اگر اچانک سے برے خیالات آنے لگیں یا عضو میں تناؤ محسوس ہونے لگے تو اسے ریلیکس کا انڈیکیٹر سمجھتے ہوئے فوراً ہوشیار ہو جائیں اور ایمرجنسی ٹپس کو فالو کریں۔ جس وقت آپ عرجز میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کو تمام تدابیر بھول جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا ریپٹائلین برین آپ پر حاوی ہو جاتا ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسی صورت ہو تو ایمرجنسی ٹپس ہنگامی اقدامات سے مدد لینا مت بھولیں۔ 3 ایمرجنسی ٹپس درج ذیل ہیں۔ 1. کولڈ شاورز اور پش اپس۔ ویسے تو یہ دونوں ٹیکنیکس اپنی اپنی جگہ بھی زبردست ارجز کلر ہیں۔ مسئلہ اگر ارجز آپ کو ستا رہی ہوں تو آپ ان میں سے کوئی ایک بھی کر لیں تو ارجز کل ہو جائیں گی۔ تاہم اگر آپ نے ان دونوں کا کمبینیشن یوز کر لیا تو ارجز کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اب سنیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ جون ہی آپ کو ارجز تنگ کرنے لگیں اور آپ کے قدم غیر اختیاری طور پر ریلیکس ایریا کی طرف بڑھنے لگیں تو رکیں مت، بلکہ بھاگتے ہوئے واش روم جائیں۔ بس داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل باہر رکھ دیں اور ٹھنڈے پانی کا شاور لینا شروع کر دیں۔ اس دوران لمبے گہرے سانس لینے کی کوشش کریں۔ 5 سے 10 منٹ شاور کے نیچے رہیں۔ اس سے آپ کا خون عضو مخصوص کی بجائے آپ کے پورے جسم میں گردش کرے گا اور ارجز اپنے آپ ختم ہوتی جائیں گی اور یکلخت آپ کا سوچنے سمجھنے والا دماغ کا حصہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ کولڈ شاورز لینے کے فوراً بعد اپنے جسم کو تھوڑا وارم اپ کریں اور پھر جتنے پش اپس لگا سکتے ہیں لگائیں، کم از کم 40۔ پش اپس لگاتے وقت یہ سوچیں کہ آپ کی انرجی ماسٹربیشن کرنے سے نالیوں میں بہنے کی بجائے آپ کی باڈی بلڈنگ میں خرچ ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اس ٹپ پر صحیح طریقے سے عمل کر لیا تو ارجز بالکل ویسے غائب ہو جائیں گی جیسے مشت زنی کے بعد ہوتی ہیں، لیکن یہ نقصان کی بجائے آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ابھی اٹھیں اور آزما کر دیکھیں۔ 2. تخیل کی طاقت کا استعمال کریں۔ تخیل انسان کی ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی چیز، واقعہ، خیال، جگہ کی اپنے دماغ میں تصویر بنا سکتا ہے، اسے محسوس کر سکتا ہے، اسے دماغ کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے چاہے وہ سامنے موجود نہ بھی ہو۔ مشہور زمانہ سائنس آئنسٹائن نے کہا تھا کہ حقیقت محض ایک سراب ہے، تخیل ہی سب کچھ ہے۔ علامہ اقبال کا بھی مشہور شعر ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ دیدہ دل سے مراد بھی تخیل کی آنکھیں ہے۔ ڈر ری بوٹرز: آپ کی اپنے تخیل کی طاقت کو استعمال کر کے ریلیکس سے بچ سکتے ہیں۔ چند ایسے تخیلات اپنے دماغ میں ہمہ وقت تیار رکھیں کہ جون ہی ریلیکس کا خیال آنے لگے فوراً ان تخیلات کو استعمال کریں، آپ ریلیکس سے بچ جائیں گے۔ جون ہی ارجز تنگ کریں، آپ سوچیں کہ رب العالمین نے اگر قرآن میں زنا کرنا تو دور اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے تو یقیناً اس کے دنیا و آخرت میں نقصان ہی نقصان ہیں، تو میں ایسا کام کیوں کروں جس سے میری جسمانی، دماغی صحت، میری دنیا اور آخرت تباہ ہوتی رہے۔ تصور کریں کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت، سپیکر، لیڈر یا کھلاڑی مثلا عمران خان، قاسم علی شاہ، ڈاکٹر اسرار احمد، جاوید چودھری، ڈاکٹر عبد القدیر خان، شاہد آفریدی وغیرہ میں سے کوئی آپ کے سامنے کھڑا آپ کو ارجز سے تنگ ہوتا دیکھ رہا ہے اور آپ کو ریلیکس کرنے سے منع کر رہا ہے۔ سوچیں کہ آپ نے نوفیپ سٹری کیوں شروع کی تھی اور آج آپ کون سے دن پر ہیں، اور ریلیکس کرنے سے کتنے دن پیچھے چلے جائیں گے۔ ریلیکس کرنے کے بعد ہونے والے پچھتاوے، شرمندگی، کمزوری کا تصور کریں۔ سوچیں ریلیکس کرتے ہوئے واش روم کا دروازہ اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور آپ کی بیوی، ہونے والی بیوی آپ کو دیکھتی ہے، کیسا محسوس کریں گے آپ؟ تصور کریں کہ آج آپ کے والد محترم نے آپ کو چھپ کر PMO کرتے دیکھ لیا ہے، تو اس وقت کتنی شرم آ رہی ہوگی۔
सोचें कि अगर आपके पसंदीदा शख्स पीएमओ करते तो क्या वो आज इस मकाम पर होते जहां आज खड़े हैं। आप अपने लिए इस तरह के मज़ीद तख़य्युलात भी इकट्ठे कर सकते हैं। बार बार ऐसी चीज़ें सोचने से आपका दिमाग जल्द ही पीएमओ से बेजार हो सकता है। 3. अपनी सानस रोक लें। ये टेक्निक खासकर इस वक्त मौसर होती है जब आपके पास कोल्ड शावर, पुशअप्स या दीगर हंगामी इक़दामात का ऑप्शन मौजूद ना हो सकता है ये आपको सुनने में अजीब लगे या आपने पहले इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन ब्रीथ रिटेंशन एक पूरा सबजीकट है। योगा और चाइनीज़ कदीम मार्शल आर्ट्स के डिसिप्लिन में सांस रोकना एक बुनियादी जज़ू है। सांस रोकने के यूं तो बेशुमार फ़वाइद हैं और इस पर बीसियों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये टेक्निक अर्जस को कत्ल करने में इमरजेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जून ही अर्जस आप पर हावी हों, फ़ौरन अपनी सांस रोक लें। आपका जिस्म फ़ौरन अर्जस को भूल जाएगा और जिस्म में होने वाली ऑक्सीजन के क्राइसिस से निमटने लग जाएगा। इस टेक्निक को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए आप अपनी सारी सांस बाहर निकाल कर रोकें। आपका जिस्म जल्द ही क्राइसिस मूड में चला जाएगा। शुरू में आप बमुश्किल 20 सेकंड तक सांस रोक पाएंगे क्योंकि अर्जस के वक्त सांस फूल रहा होता है। एक ही वक्त में 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपका सांस बाहर रोकने का दौरानिया ड्राई स्टार्टक अपनी ड्यूरेशन 40 सेकंड से 1 मिनट तक चला जाएगा। 3-4 मिनट सांस रोकने की मशक के बाद फ़ौरन लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर दें। इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहाल हो जाएगा। अर्जस के गायब होने के साथ आपको दिमागी क़ुव्वत भी मिलेगी, स्ट्रेस गायब हो जाएगा और आपका मूड भी खुशगवार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस किस्त में हमने पहले स्टेज में रिलैप्स से बचने की निहायत अहम तजावीज़ शेयर की। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि अगर रिलैप्स खासकर पहले स्टेज में हो जाए तो इसे कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक नए कैसेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।